प्यारे साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आज आपको हमारे और हमारे टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि इस वर्ष आप लोग अपने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर एक बेहतर जगह पे अपना सिलेक्शन लें, ताकि आप लोग जो अपने पढ़ाई को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, इतने परिश्रम कर रहे हैं, जिसका आपको कहीं ना कहीं 2024 में फल प्राप्त हो और आप लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त करें। तो प्यारे साथियों, इसके अलावा आज जो हम आप लोग के साथ बातें करने वाले हैं, ये आप लोग को 2024 में सबसे पहली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि निकल कर आ रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि इसको स्टील प्लांट ने आप लोग के लिए जारी किया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो आई है पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो प्यारे साथियों, आप लोग इस वैकेंसी में मेल और फीमेल दोनों को कहीं ना कहीं मौके दिए गए हैं, जो कि इसमें मेल भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके अलावा फीमेल भी इसमें एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन इसकी कुछ क्राइटेरिया है जो हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको 2024 में पहली वैकेंसी देखने को मिल रही है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, स्टील इंडिया लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। तो साथियों, हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और सारी बातें जो कि इस नोटिफिकेशन में दी गई है और जो बातें आपको समझाने की कोशिश की गई है इस नोटिफिकेशन के द्वारा, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं 29 तारीख को जारी किया गया था, दिसंबर में 2023 को। लेकिन इसकी फॉर्म फिलअप जो है आप लोग अब कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है हम वो भी बताएंगे। तो आप लोग बारी बारी से देखेंगे, जो भी हम बात बताने वाले हैं आपको, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखा दे पोस्ट ऑफ डिटेल, जो कि आपको पोस्ट निकल कर आ रही है, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम आपको पोस्ट ऑफ डिटेल दिखा देते हैं कि इसमें क्या है कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 40 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि आपको अलग अलग ट्रेड वाइज दिए गए ITI वाले छात्रों के लिए, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल हैं और उनकी सैलरी की भी, पे स्केल की भी बात यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, बारी बारी से दिखाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फीटर ट्रेड के लिए भी अलग से वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, EOT क्रेन ऑपरेटर जो कि हैवी ड्राइवर होते हैं, वेल्डर, उसके अलावा हैवी व्हीकल ड्राइवर जो कि 6 से ऊपर वाले व्हीकल का ड्राइविंग जानते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पोस्ट निकल कर आई है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सभी पोस्ट के लिए, सभी ट्रेड के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं। तो फीटर में 6 सीटें हैं, उसके अलावा आपको देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में 12 सीटें हैं, टर्नर में 3 सीटें हैं, क्रेन ऑपरेटर में 9 सीट हैं और वेल्डर में 5 सीटें। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आप लोग के लिए यहाँ पे ही कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा सीटें देखने को मिले हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं इधर, जिसमें कि आपको सारे कैटेगरी में सीट को डिवाइड करके दिखा दिया गया। प्यारे साथियों, इसके अलावा आगे देखते हैं आगे कौन सी वैकेंसी दी गई है और किन के लिए है। तो आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो 3 पोस्ट हैं। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट S1 के लिए भी 3 सीटें हैं, जो कि आपको UR में देखने को मिल रही है नंबर ऑफ पोस्टें, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपको कहीं ना कहीं अलग अलग सीटें हैं, जो कि इस बार आपको सेल की तरफ से, सेल वर्धमान की तरफ से आपको कहीं ना कहीं ये वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा रिजर्वेशन की बातें बताई गई, जो रिजर्वेशन किस किस बच्चों के लिए हो सकती है। तो SC ST OBC नॉन क्रीमी में जो आते हैं उनके लिए, EWS पर्सनस के लिए, विथ डिसेबिलिटी PWD एक्स सर्विसमैन के लिए भी क्या है कि रिजर्वेशन की सुविधा रखी गई है। ये सेल की तरफ से पहले ही आपको बता दिया गया है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इस चीज़ को हम समझाएंगे आपको। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सीधे सीधे बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देनी है। ठीक है, स्किल टेस्ट या तो ट्रेड टेस्ट आपको दी जाएगी, देनी होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें हैं जो कि आप लोग को यहाँ पे अलग अलग नंबर में दिखाए गए। आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम को अगर ज्वाइन किए तो हम वहाँ भी आपको ये नोटिफिकेशन दे देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं आगे क्या बताइए।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि किनका क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि उनको सिलेक्शन मिल सके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम ITI वाले छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, तो ITI वाले छात्र के लिए ही जो एलिजिबिलिटी होगी उसको हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए, जो कि आपका नंबर ऑफ 3 पोस्ट है। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम ITI या तो NAC फॉर्म NCVT इन द ट्रेड ऑफ फीटर रीगर इलेक्ट्रीशियन टर्नर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने ITI या तो NAC किया है, वो भी NCVT ट्रेड से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन S1 के लिए। तो यहाँ पे 12 सीटें हैं। ठीक है, तो 12 सीटों के लिए क्या बताया गया है, तो मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम ITI NAC फ्रॉम NCVT इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो प्यारे साथियों, इसमें समझने की बात है कि NAC या तो NCVT की बात कही गई है। तो NAC के लिए बताया गया है कि जो बच्चे ITI 10th के बाद ITI किए हैं तो ट्रेड होते हैं NCVT और SCVT। तो जो बच्चे 10th के बाद ITI के बाद क्या किए हैं कि वो SCVT से किए हैं और उसके बाद NAC किए हैं, तो उनको भी एलिजिबिलिटी दी जाएगी और वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए सारी पोस्टें हैं यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। बारी बारी से आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हम दिखा देंगे ताकि आप भी सारे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो सभी के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेम है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बता दें, एज रिलैक्सेशन की बात है तो एज रिलैक्सेशन आपको दिखाया गया है। तो एज रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल है, जबकि एक में आपको दिखाया गया कि जो 30 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब कि 30 ईयर का एज लिमिट दिया गया, अपर एज लिमिट, जो कि आपको ऑपरेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर में 30 का एज दिया गया। उसके अलावा सभी में क्या है कि 28 का एज ही दिया गया है। उसके बाद गाइडेंस दिया गया आप लोग को कि आपका जो है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट acquired the precise qualification experience etc as maintained above on the before the closing date for submitting application IG 18/1/2024। मतलब कि आप लोग जब इस फॉर्म को भरते हैं तो आपकी क्राइटेरिया जो भी है वो 18/1/2024 तक इसको फॉलो करें, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एज के लिए भी बोली गई है और आपकी सर्टिफिकेट के लिए भी बोली गई है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है तो 5 ईयर या तो 3 ईयर की बात कही गई है अलग अलग कैटेगरी में। तो सारे कैटेगरी को आप लोग आराम से देख लेंगे, जब नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा, दिखाया जाएगा, दिया जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में आपको यहाँ पे पोस्ट के अनुसार आपका पे स्केल है ऑपरेट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेंट्स के लिए, जिसमें 3 सीटें दी गई है। उसका जो पे स्केल होगा 26,600 से लेकर 38,920 तक होगा। उसके अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बी के लिए बॉयलर अटेंडेंट जो है उनका पे स्केल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ITI वाले बच्चों का जो पे स्केल होगा वो क्या है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बी ट्रेनिंग के लिए वो पहले ईयर की बात करें तो 12,900 और दूसरे ईयर 15,000 होने वाला है। उसके बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ये एक परमानेंट वैकेंसी ही होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उस टाइम में आपकी सैलरी की बात, पे स्केल की बात कही गई है कि पर मंथ आपको इतना सैलरी दी जाएगी। तो ये आपकी कहीं ना कहीं पे स्केल की बात थी। उसके अलावा आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो रेशियो होगा, जो आपका सिलेक्शन रेशियो होगा वो 3:1 होगा। मतलब कि एक सीट पे 3 बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देना है और फिर जाके उनका मेरिट कहीं ना कहीं तैयार होने वाला है सेल के तरफ से। ठीक है, तो ये बातें कही गई। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसी बातें नहीं कही गई है जिसमें कि आपको निगेटिव माइनस की बात कही गई हो कि आपका कितना निगेटिव है या तो निगेटिव है भी या नहीं। तो अगर ऐसा कोई जानकारी आपके पास होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे ताकि हम बाकी के बच्चों को बता सकें, या तो हमें कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस कितना पूछा गया है, कितना दिया गया है, तो हाइट की बात करें तो मेल के लिए 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर की बात कही गई। और वेट तो मेल में 45 kg और फीमेल में 35 kg की बात कही गई है, 35 और 45। ठीक है, तो ये बात कही गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो फीस की बात करें तो फीस कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा लग रही है, जो कि आपको ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा बताए गए हैं।
आप देख सकते हैं ऑपरेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए 500 रुपये लग रहे हैं, जो कि UR OBC EWS कैंडिडेट होते हैं। उसके अलावा जो है जो कि SC ST में आते हैं या तो PWD में आते हैं, उनको 150 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 300 का लगेगा, जो कि UR OBC में आते हैं, और SC ST वाले बच्चों को 100 रुपीज़ लगने वाले हैं। उसके बाद अटेंडेंस बॉयलर अटेंडेंट के लिए वो भी 300 रुपये, और SC ST वाले बच्चों को 100 रुपये कहीं ना कहीं पे स्केल की बात कही गई है। अब कैसे अप्लाई करना है ये सारी बातें इसमें बताई गई है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे, ताकि आपको आसानी से फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। उसके बाद आप लोग को इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता दें, तो इम्पोर्टेंट डेट जो है, इम्पोर्टेंट डेट है स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 29/12/2023 से स्टार्ट होना था, लेकिन वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो आप लोग अब फॉर्म को कहीं ना कहीं फिलअप कर सकते हैं। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 18/1/2024, मतलब कि 18 तारीख तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए सेल की तरफ से कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि 2024 में पहली वैकेंसी है ITI वाले छात्रों के लिए। तो आप लोग के हाथों से ये मौका निकल ना जाए, आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें और अपने भविष्य की, उज्जवल भविष्य की बेहतर तैयारी करें। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में लाइक बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।